प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए। और विशेष इन दिनों में हम नया जन्म के बारे में, पाप क्षमा के बारे में बातें कर रहे हैं और सच्चा सुसमाचार के बारे में बातें कर रहे हैं प्रिय लोग, जिसके द्वारा आपका मरा हुआ आत्मा जीवित हो सकता है, अर्थात पापों से क्षमा पाकर अनंत काल के लिए प्रभु के साथ जुड़ सकता है। तो इन्हीं वचनों को हम आगे और भी बढ़ाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए। हम यहाँ पर इस तरह से इकट्ठा हुए हैं आपके जीवित वचन से उद्धार मुक्ति के बारे में, सच्चा सुसमाचार के बारे में सुनने के लिए, जिसके द्वारा हमारे सारे पापों का क्षमा हो सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप हमें आपका सच्चा सुसमाचार दे रहे हैं इन दिनों में। प्रभु हमारे सारे पापों की क्षमा का ज्ञान हमें दे रहे हैं। धन्यवाद सभी चीज़ों के लिए। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, इन दिनों में मैं बात कर रहा हूँ कि एक आदमी स्वर्ग जाने के लिए नया जन्म पाना है, लेकिन नया जन्म कैसे पाएगा? नया जन्म कौन देता है हमें? स्वयं परमेश्वर। किसके द्वारा? सच्चा सुसमाचार। जब तक आपका पापों की क्षमा नहीं होता तब तक आपका नया जन्म नहीं होता, अर्थात आपकी आत्मा परमात्मा से नहीं मिल सकता। तो पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर ने क्या व्यवस्था रखी है? एक ही बस व्यवस्था रखी है, लहू का। इब्रानी 9 का 22, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। तो इन बातों को, और हमने देखा कि पुराना नियम में किसके बलिदान, किस चीज़ का लहू? हमने देखा पशु बलिदान, जो कि परमेश्वर ने स्वयं अदन के वाटिका में आदम और हवा के लिए किया। हावेल को वही बलिदान हावेल ने किया और उससे वो धर्मी ठहराया गया। और उसी तरह से इजरायलियों को परमेश्वर ने मिलाप के तंबू में पाप छुटकारा के लिए लॉ ऑफ रिडेम्पशन, अर्थात छुटकारा का व्यवस्था, अर्थात पाप छुटकारा का व्यवस्था उन्हें दिया, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। लहू ही है जो पापों के लिए, मनुष्य के लिए प्रायश्चित करता है। तो क्यों ये भयानक परमेश्वर ने ये लहू के बलिदान के बारे में दिया? क्योंकि परमेश्वर का दो चरित्र है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, लेकिन पापियों से ये प्रेम करता है। और इसीलिए परमेश्वर पाप को क्या करना चाहता है? उसको अनंत काल के लिए मिटाना चाहता है, पापियों से अलग करना चाहता है, उससे उसका मूल्य चुकाकर पापियों को उसके बंधन से, शैतान से, नरक से बचाना चाहता है। और इसके लिए ही परमेश्वर ने अपने धार्मिकता को और अपने प्रेम को, दोनों को ही छुटकारा के व्यवस्था में सिद्ध किया है, अर्थात पाप क्षमा की व्यवस्था में, अर्थात लहू की बलिदान में परमेश्वर ने इस बलिदान में अपने धार्मिकता और प्रेम दोनों को ही प्रकट किया है। तो इस चीज़ों को हमने विगत में देखा है। तो इस तरह से जब इजरायली लोग 7 महीना का 10वां दिन में हर एक साल जब वो लोग बलिदान करते थे तो 1 साल के पाप उनका क्षमा होता था। लेकिन ये जो थी, ये अनंत काल के लिए वो बलिदान नहीं था। ये एक छाया थी, प्रतिबिंब था, जिसके द्वारा इजरायलियों को कदापि अनंत काल के लिए शुद्ध या तो सिद्ध या पवित्र या धर्मी नहीं बना सकता। यही इब्रानियों 10 अध्याय का 1 पद में लिखा गया है। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। तो यहां पे साफ से लिखा गया है प्रतिबिंब क्या है? पशु बलिदान, पशु का लहू, जो पशु का बलिदान, पाप बलिदान किया जाता था, उसके लहू चढ़ाया जाता था परमेश्वर के आगे। वो क्या थी? प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब का मतलब आपको बताए, प्रतिबिंब क्या होता है? असली है तो उसका प्रतिबिंब होता है। आप देख सकते हैं मेरा असली हाथ है और उसका प्रतिबिंब है। अगर हाथ ही नहीं रहा तो उसका प्रतिबिंब नहीं। इसका मतलब है प्रतिबिंब, ये छाया क्या बताता है कि असली चीज है। तो उसी प्रकार से प्रिय लोग, जबकि पुराना नियम में परमेश्वर ने पशु बलिदान उनके पापों की क्षमा के लिए दिया था, उसके पशु के लहू के बलिदान जो परमेश्वर ने दिया था उनके 1 साल के पाप के क्षमा के लिए, वो छुटकारा का व्यवस्था जो थी, पाप से पापियों को छुड़ाने का जो व्यवस्था लहू का बलिदान का जो था, वो सिर्फ 1 साल के लिए था। और क्यों? क्योंकि वो प्रतिबिंब था, वो छाया थी। इसका मतलब है असली रूप होना चाहिए। तो असली रूप क्या है? वो असली बलिदान क्या है? वो असली लहू क्या है? किसका लहू होना चाहिए? वो जिसके द्वारा सारे मनुष्य जाति को, केवल इजरायलियों के नहीं, सारे मनुष्य जाति को, इस धरती के पहला मनुष्य आदम से लेकर इस धरती के अंतिम व्यक्ति, इसके बीच में आप भी है, उन सारे मनुष्य जाति के पापों को अनंत काल के लिए छुटकारा, क्षमा, उसका पूरा मूल्य चुकाकर जो मिलता है एक व्यक्ति को, वो बलिदान क्या है? और ये असली रूप क्या है? असली बलिदान क्या है पापों के लिए? वो असली लहू क्या है
जिसके द्वारा एक साल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए एक पापी को छुटकारा, उद्धार, मुक्ति, पापों का क्षमा मिलता है। वो लहू किसका है, इसके बारे में शास्त्र क्या बताता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्यों पशु बलिदान एक छाया थी, प्रतिबिंब था, क्यों सिद्ध बलिदान नहीं था? मान लीजिए व्यवस्था के अनुसार हर एक साल 7 महीना का 10वां दिन में इस इजरायली ने बलिदान चढ़ाया अपने पाप के लिए, उस साल का पाप उसका क्षमा हुआ। दूसरे साल उस साल के लिए भी 7 महीना का 10वां दिन में उसने बलिदान चढ़ाया, उस साल का भी उसका पाप क्षमा हुआ उस पशु लहू से। लेकिन तीसरे साल वो पशु बलिदान चढ़ाने से पहले ही, लहू का बलिदान चढ़ाने से पहले वो मर गया, तो क्या उसका पाप क्षमा होगा? क्योंकि बाइबल कहता है इब्रानियों 9:22, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। अगर उसे पापों की क्षमा चाहिए एक साल के लिए तो उसे क्या बहाना पड़ेगा? लहू बहाना पड़ेगा। तो इसीलिए यह सिद्ध बलिदान नहीं था। तो अब सिद्ध बलिदान क्या है, अनंत बलिदान क्या है, जो कि पापियों के लिए अनंत छुटकारा का मूल्य, वो मजदूरी का है, इसके बारे में अब से लेकर मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि यीशु मसीह का प्रतिबिंब है। छुटकारा का व्यवस्था किसको दिया गया था पुराना नियम में? केवल यहूदियों को। और बलिदान क्या चढ़ाना पड़ता था? पशु का लहू। और कितने बार? साल में एक बार। और इसका वैलिडिटी, इसका प्रभाव, इसका मूल्य कितना साल के लिए? 1 साल के लिए, क्योंकि ये क्या था? नमूना थी। अब नया नियम में ये किसके लिए है? सारे मनुष्य जाति के लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए। अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि तेरे वंश के द्वारा संसार के सारे लोग आशीष पाएंगे। कैसा आशीष? अब्राहम को 3 प्रतिज्ञा, मैंने इजराइल के इतिहास में बताया, अब्राहम को उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर ने 3 प्रकार के विशेष क्या किया था? प्रतिज्ञा। मैं तुझे एक देश दूंगा, एक जाति दूंगा, और तेरे द्वारा ही संसार के सारे लोग आशीष पाएंगे। 2 आशीषें शारीरिक थी, बड़ा देश, एक देश जो कनान देश, एक बड़ा जाति इजरायली जाति। लेकिन तीसरा जो तेरे द्वारा, तेरे वंश के द्वारा, वंशों नहीं, वंश के द्वारा, जो कि गलाती 3 अध्याय में हम आके देखते हैं, तो वो वंश जो स्त्री से पैदा हुआ है, स्त्री का बीज कहा गया, द सीड ऑफ द वुमन, जो कि उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद में कहा गया। वो तीसरा जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, वो प्रतिज्ञा कौन थी? वो किसके लिए था? सारे मनुष्य जाति के लिए, सारे पापियों के लिए था, जो कि आत्मा का उद्धार का आशीष, जो कि सारे मनुष्य को दिया जाएगा। यह है नया नियम। और ये भेंट क्या होगा? एक निष्कलंक पुरुषा का देह, अर्थात निष्पाप देह, जो कि परमेश्वर स्वयं तैयार करेगा। वो निष्पाप देह, किसका देह? मनुष्य देह। और ये कितने बार बलिदान होगा? बार बार नहीं, एक ही बार बलिदान होगा वो। और इसका वैलिडिटी अनंत काल के लिए। इसका मूल्य जो होगा, इसका बलिदान का मूल्य जो होगा, वो क्या होगा? अनंत काल के लिए। इसका वैलिडिटी जो होगा, प्रभाव जो होगा, वो अनंत काल के लिए होगा। और यही क्या है? सच्चा बलिदान। तो आपको मैं छाया से अब सच्चा बलिदान, पशु बलिदान क्या था? एक छाया थी, प्रतिबिंब था, इब्रानी 10 का 1। लेकिन असली रूप क्या है? हिंदू शास्त्र में क्या लिखा गया है इसके बारे में? कि पापियों के लिए, जो मैंने आपको बताया था पहले का श्लोक में, मैंने आपको बताया था क्या? कि सर्व पाप परिहर रक्त पर क्षमा भस्मया, अतः सभी पापों का क्षमा लहू बहाने से होता है। लेकिन यह लहू किसका होना चाहिए प्रिय लोग? दूसरा श्लोक में तित्य नारायण का 3 पद के दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है? यहां पर कहा गया है यह लहू किसका होना चाहिए? तदीति रक्त परमात्मा पूर्ण दान भस्मया। वह लहू स्वयं ईश्वर का होना चाहिए, पशु लहू नहीं। सभी पापों का क्षमा होने के लिए हिंदू शास्त्र के मुताबिक वेद पुराण उपनिषदों का, ये वेद और पुराणों उपनिषदों का जो एक अंश, एक सारांश, इसका एक निचोड़ है, ये कहता है कि तदीति रक्त परमात्मा पूर्ण दाना भस्मया। ये बलिदान जो होगा, लहू बहाएगा, वो स्वयं ईश्वर लहू बहाएगा। क्या बहाएगा? कौन बहाएगा? ईश्वर लहू बहाएगा। इसीलिए ये चंद्र को उपनिषद में भी कहा गया है ये बात। परमेश्वर जो पुरुषा है वही बलिदान होगा। सामवेद ताटिया महाब्रह्म प्रजापति देवमय आत्मनमम कृतम प्रदक्षत। क्या कहा गया है? प्रजापति देवमय आत्मनमम यगम
कृतवा प्रदक्षत, अर्थात संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए, उनके क्षमा के लिए स्वयं ईश्वर बलिदान होगा। किसका लहू? ईश्वर का लहू। हिंदू शास्त्र में, उपनिषदों में, वेदों में इसके बारे में बहुत सारे बातें लिखी गई है। लेकिन वो पुरुषा कौन होगा जो सारे मनुष्य जाति के लिए, वो परमात्मा कौन है? क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदू शास्त्र के मुताबिक जो भी ईश्वर आया, विष्णु ने जो भी अवतार लिया, पापियों के नाश के लिए लिया है, धर्मियों को बचाने के लिए लिया है वो अवतार। 33 कोटि देवी देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु महेश में किसने पापियों के लिए अपने प्राणों को दिया? उन्होंने पापियों के प्राण लिए हैं। समझ में आना? लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है? मैं धर्मियों को नहीं, मैं किसको बचाने आया हूं, किसको बुलाने आया हूं? पापियों को। इसका मतलब है वो पुरुषा, वो निष्कलंक पुरुषा जो सारा मनुष्य जाति के लिए अपने लहू को बहाएगा, वो और कोई नहीं। वो कौन है? ईसा मसीह। सच में? यस। और इनके बारे में वेद में विशेष पाप मोक्ष के लिए जो बलिदान होगा, वो पाप बलि पशु के बारे में 10 विशेष बातें लिखी गई है। उसमें सर्वप्रथम बातें लिखी है निष्कलंक पुरुषा। मैं आपको कई आज के दिन तुलनात्मक अध्ययन दूंगा ताकि आप जान सके कि यीशु मसीह ही वो निष्कलंक पुरुषा है, वो निष्पाप पुरुषा है, वो प्रजापति है, सारे संसार का सृष्टिकर्ता वही है जिसके द्वारा लोग उसके लहू में उद्धार पा सकते हैं। मैं यहां मत सोचिएगा कि हिंदू शास्त्र में जो लिखा गया है उस यीशु का प्रचार करने आया, नहीं। मैं क्या बता रहा हूं? परमेश्वर ने हर एक जगह कहीं ना कहीं उसके स्वयं इच्छा में, उसके सोवरेन विल में कहीं ना कहीं उस उद्धार के बारे में, उस पाप के बारे में, परमात्मा के बारे में कहीं ना कहीं झलक दिया है, लोगों को लिखने के लिए अनुमति दी है। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा पाकर लिखे हैं, नहीं। क्योंकि रोमियो 1 अध्याय में लिखा गया है कि सभी मनुष्य में एक परमात्मा है, उसका ज्ञान है, लेकिन मनुष्य पाप की वजह से निकम्मे हो गए हैं। लेकिन शास्त्रों में हम देखते हैं ये सारा विषय लिखा गया है। ईश्वर एक है, मनुष्य पापी है और पापों से क्षमा पाता है, सिर्फ लहू के द्वारा उनके पापों की क्षमा होता है। लेकिन वो पुरुषा, वो प्रजापति जो है, वो कौन होगा, कैसा पैदा होगा, इसके बारे में भी शास्त्रों में अच्छी तरह से बताया गया है। और वैदिक शास्त्र के मुताबिक उसके बारे में 10 गुण जो बताया गया है वो पूरा का पूरा यीशु मसीह में पूरा होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको पूरा बाइबल से करूंगा। पहला, वो पुरुषा निष्कलंक होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए। कौन है संसार में निष्पाप? यीशु मसीह को छोड़कर कोई है? ये बात भी यीशु मसीह में 100% पूरा होता है। उसके वर्जिन बर्थ, उसका क्या है? कुमारी जन्म के द्वारा हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह में मनुष्य का क्या नहीं है? बीज नहीं है, आदम का बीज नहीं है, आदम का खून नहीं है। लेकिन हम सब में किसका खून है? आदम का खून है। कृष्ण ने भी जन्म लिया वासुदेव और देवकी के संपर्क से 8वें पर्व में कारावास में, हिंदू शास्त्र के मुताबिक, वो भी स्त्री और पुरुष के संबंध से। राम का तो अद्भुत है, राम का पिता दशरथ नहीं है, वो तो अद्भुत है उनका, वो भी किसी के बीज से ही पैदा हुआ है, मनुष्य के एक ऋषि के बीज से। समझ में आ रहा है? वो भी मनुष्य के ही बीज से पैदा हुआ है। और ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में देखेंगे तो वो तो अद्भुत है, अंडा से भस्म। हाँ, बहुत बातें हैं प्रिय लोग, मेरे पास इस समय नहीं है। हाँ, सोना के अंडा से विष्णु निकला है, सोने के अंडा से, और वहां से निकलने के बाद एको होम बहुसम, मैं एक हूं, बहुत होना पड़ेगा। उसके नाभि से चंद्रमुखी ब्रह्मा और उसके सर फटकर शिव का क्या हुआ है? सृष्टि हुई है। तो इन लोगों को हम देख सकते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा को वो लोग सृष्टिकर्ता मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा खुद सृष्टि है विष्णु से, तो कैसा हुआ? और ब्रह्मा सृष्टि करता है तो वो जल और सोने के अंडा और वो पृथ्वी को बनाने वाला कौन ईश्वर है? वो ईश्वर बाइबल का परमेश्वर है। मैंने आपको बताया है इसके विषय में। इसका मतलब है घुमा फिरा के अगर सही प्रकार से शास्त्र के मुताबिक अगर वो परमात्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे में, वो सृष्टिकर्ता के बारे में अगर बात करते हैं तो वो सारा विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाला वो सृष्टिकर्ता और कोई नहीं है, बाइबल का एक परमेश्वर है, जिसके बारे में मैंने प्रमाण दिया है। तो वही एक निष्कलंक है, वही परमात्मा निष्कलंक पुरुषा के रूप में कुमारी मरियम के द्वारा जन्म लिया। मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि ये जरूरी है पाप क्षमा के लिए। निष्कलंक पुरुषा का रहू,
उस प्रजापति का लहू अर्थात सृष्टिकर्ता परमेश्वर का स्वयं का लहू, परमेश्वर का लहू ही एक पवित्र लहू है जिसके द्वारा पापियों के पाप अनंत काल के लिए क्षमा हो सकता है। होता है, हो सकता नहीं, होता है। और इसी के लिए वेद में भी पहला ही निष्कलंक पुरुषा, पाप क्षमा के लिए निष्कलंक होना चाहिए। दूसरा, पुरुष दूसरों से अलग किया जाना चाहिए। हमें पता है कि यीशु को दूसरों से अलग किया गया है, उनके चेलों से अलग किया गया। गेत्सेमनी की वाटिका में उसे पकड़ा गया, चेलों से अलग किया गया, बांधा गया, उसे पीटा गया, इनके बारे में। तीसरा बात है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा आप लोग को, बाकी जब हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तीसरा, तीसरा जो होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। जब मैं सबसे ज़रूरी बातें बताता हूं तो ऐसा ही समस्या होती है, कोई बात नहीं। इसको देखेंगे। तीसरी बात है, पुरुषा को अपने ही लोगों के द्वारा तिरस्कृत होना पड़ेगा। वो यहूदी बन के आया था और अपने लोगों ने उसे क्या किया है, ग्रहण नहीं किया। यहां तक कि उनके अपने भाई लोग ने भी शारीरिक तौर से, जो मरियम से यीशु के वर्जिन बर्थ के बाद अतः कुमारी जन्म के बाद जितने भी बच्चे हुए, उन लोगों ने भी, उन भाइयों ने भी यीशु को पहले विश्वास नहीं किया है। वो अपने लोगों के पास आया और अपने लोगों ने ही उसे क्रूस पर चढ़ाया, रोमियो के हाथ में दिया। ये बात भी यीशु में 100% पूरा होता है। यज्ञ के लिए निर्धारित किया गया पुरुषा को शांति से सब कुछ सहना ले चाहिए। यीशु ने अपने डिफेंस में कुछ भी बात नहीं कहा, अपने को बचाव में कुछ भी बात नहीं कहा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर वो बोलता तो सब लोग चुप हो जाते। समझ में आ रहा है? वो चुपचाप सहता रहे। ये यशायाह 53 अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। पुरुषा को लकड़ी से बांधा जाना चाहिए। बलिदान के पहले लकड़ी से यीशु को बांधा गया। समझ में है ना? ये बात भी यीशु में पूरा होता है। चौथा, बलिदान पुरुषा का रक्त बहाना चाहिए। यीशु ने अपने एक एक बूंद लहू को दिया है। उसको पकड़ा गया, वहां मारा गया। आप पिलातुस ने उसे कोड़े मांगे, वहां लहू बहाया गया। और उसके बाद हम जानते हैं उसको क्रूस पर 6 घंटा तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक लटकाया गया था, शुक्रवार के दिन। समझ में आया ना? एक एक बूंद लहू को बहाया है। यह भी पूरा होता है जो वेद में लिखा गया है, पाप क्षमा के लिए जो प्रजापति, जो पुरुषा, निष्कलंक पुरुषा बलिदान होगा। 7वां बात, बलिदान चढ़ाए गए पशु की हड्डियां तोड़ी ना जाना चाहिए। आपको पता है कि क्रूस पर चढ़ाया गया, 2 चोरों का पैर तोड़ा गया, लेकिन यीशु पहले ही प्राण त्याग चुके थे, वो मर गए थे, इसलिए उनका हड्डी तोड़ा नहीं गया। ये बात भी उसमें पूरा होता है जो कि हिंदू शास्त्र में लिखा गया है अच्छी तरह से, वेदों में। बलिदान चढ़ाया पूरा पुनर्जीवित होना चाहिए। बलिदान चढ़ाया गया पुरुषा पुनर्जीवित, फिर जी उठना चाहिए। यीशु मसीह तीसरे दिन में जी उठा है, ये बात भी 100% पूरा हुआ है। और 8वां बात, पुरुषा का मांस उसके संतों को खाना देना चाहिए। अतः यीशु ने कहा, जब प्रभु वचन का स्थापित किया, उन्हें कहा कि लो ये मेरे देह है, जब तक तुम खाओगे मेरे लिए स्मरण किया करो। उसने रोटी तोड़ा, ये मेरा देह है। और उसने वो दाखरस लेके कहा कि ये मेरे नए करार का क्या है, बाचा में है, जो बहुतों के लिए बहाया जाएगा, ये खाओ और ये पियो। तो प्रभु ने अपने विश्वास, उसके बलिदान पर विश्वास, खाने का मतलब क्या है, मांस, विश्वास के बारे में है। उसे जो विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। 10वां, बलिदान सबके लिए होना चाहिए। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह का बलिदान सारे संसार के लोगों के लिए है। पहले यूहन्ना 2 अध्याय का हम 1 और 2 पद में देखते हैं, वो केवल हमारे लिए नहीं, विश्वास करके उद्धार नया जन्म पाने हुए लोगों के सिर्फ लिए नहीं, वो सबके लिए है। और यीशु के बारे में गौतम बुद्ध ने भी बताया है, और बहुत सारे ऐसे महापुरुषों ने यीशु के बारे में बहुत सारे बातों को बताया है, जो कि मैं एक एक कर आपको बाद में बताने वाला हूं। तो आइए अब हम बाइबल से देखेंगे कि सच में ये सच्चा बलिदान, ये अनंत छुटकारा का बलिदान जो यीशु मसीह है, जो कि वो प्रजापति है और निष्कलंक पुरुषा है, जिसके द्वारा संसार के सारे लोगों के पापों को क्षमा किया जाएगा। प्रिय लोग, इसके बारे में मैं आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि पाप क्षमा के लिए प्रजापति अर्थात ये परमेश्वर सारा सृष्टि के मालिक का लहू को बहाना
बहुत ही ज़रूरी है, जिसके विषय में गौतम बुद्ध ने भी एक बात कहा है, मैं इसे बताना चाहूँगा और मैं नेक्स्ट वीडियो से आप लोग को बताऊँगा विशेषकर कि ये बलिदान जो प्रभु ने किया है वो कैसा किया है। एक बात की बात है, ये मिला गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया वॉल्यूम 3 बुक्स 29 में kept all the library of Wat Phra Singh monastery on the Chiang Mai province, Thailand। ये थाईलैंड में पाया गया है, जो कि स्वयं बुद्ध ने कहा है एक पंडित से कि उद्धार किस में है, उद्धार करने वाला। आपको पता है कि बुद्ध जो था, यीशु मसीह का जन्म लेने का करीबन 600 साल पहले उनका जन्म हुआ था, समझ में आया ना। BC 563 माने 563 से लेके 486 तक उनका समय है बुद्धा का, अर्थात यीशु मसीह का जन्म लेने का करीबन 600 साल पहले वो थे इस धरती पर। तो उनने भी कई हद तक यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को बताया है। अर्थात जब एक पंडित ने अपने उद्धार के बारे में बुद्ध से पूछा तो बुद्ध ने कहा कि तुम जो भी कर लो, जो भी कर्मा कर लो, उसमें उद्धार नहीं है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? बुद्ध ने क्या कहा है? तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में प्रतीक्षा करना पड़ेगा। वो व्यक्ति कौन होगा? वो ब्राह्मण पूछता है, जो हमारे पापों से हमें उद्धार करेगा, कौन होगा वो? उसका हमें कैसे पहचानेंगे? तो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध आंसर हिम, द होली वन वी विल कीप द वर्ल्ड इन द फ्यूचर विल बी लाइक दिस। बुद्ध ने क्या कहा कि जो पवित्र वो व्यक्ति है, जो हमें पापों से छुड़ाएगा, जो पापों के हमें मोक्ष देगा, वो कैसा होगा? उसका पहचान क्या होगा? उसका पहचान यही है कि इन द palm of his hands and his flat of his feet will be the designs of a dicks। अर्थात उसके हाथ और पैरों में क्या होगा? कील का क्या होगा? छेद होगा। At his side will be the stab of wound। उसके पंजर पर घाव होगा। हमें पता है कि यीशु मसीह मरा या ना मरा, उसका निश्चित करने के लिए एक सिपाही ने आके भाला से क्या किया? यीशु के पंजर पर भेदा है। यह बात भी यीशु में पूरा होता है। और तीसरी बात, his forehead will have the many scars। उसके यहां पर माथे पर बहुत सारा क्या होगा? कांटों का क्या होगा? लकीरें होगी, कांटों का दाग होगा। और यीशु मसीह का कांटों का ताज पहनाया गया। तो बुद्ध ने भी जिस पवित्र जन के बारे में जो संसार को उद्धार देगा, जो उस पंडित को बोला था, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप देख सकते हैं, रेफरेंस मैंने दिया हूं इंसाइक्लोपीडिया वॉल्यूम 3 बुक्स 29 में आप जाके इसे देख सकते हैं, जो कि चिंग माई प्रोविंस में ये एक मोनास्ट्री में, फारा सिंह मोनास्ट्री में ये रखा गया है। आप देख सकते हैं इसे, ये मजाक की बात नहीं है, क्योंकि कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं, और कोई भी नहीं है। उद्धार पापों की क्षमा से होता है, और क्षमा लहू के द्वारा होता है। वो लहू जो होता है स्वयं ईश्वर का होना चाहिए, और वो ईश्वर जो लहू बहाने के लिए आएगा, उसका जो चिन्ह यहाँ पर हमने देखा कि उसके हाथ और पैरों में कील ठोके जाएंगे, उसका डोब होगा, उसमें छेद होंगे, उसका पंजर पर यहाँ घाव होगा, और उसके सर पर बहुत सारे कांटों का क्या होगा? लकीरें खींचे गए, कांटों का दाग होगा। तो ये सारे बातें 100% यीशु में पूरा होता है, और इसको मैं बाइबल से प्रमाणित करूंगा आने वाले वीडियो में कि यीशु मसीह किस तरह से वो पवित्र जन है, वो प्रजापति है, जिसने सारे मनुष्य जाति के लिए अपने पवित्र लहू बहाया, ताकि उसके लहू के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा किए जाए, हमारे सारे पापों से हमें उस बलिदान के द्वारा छुटकारा पाया जाए, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। आने वाले अध्ययन में मैं आपको विशेष बाइबल से प्रमाणित करूंगा कि यीशु मसीह का बलिदान से कैसा आपको अनंत छुटकारा मिलता है, कि उसके बलिदान, उसके काम सिद्ध है नहीं, इसके बारे में हम बाइबल से अध्ययन करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।